गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेटा 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। 3 चैप्टर 4 हम स्किप कर रहे हैं, बाद में देखेंगे हम उसको। अभी हम 5th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 5th चैप्टर के लिए आ जाओ आप पेज नंबर 42 पे। टेक आउट फास्ट, जिसमें 5.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2, दैट इज ऑन पेज नंबर 45। बेटा एक्सरसाइज 5.1 में ऐड द फॉलोइंग हमने एडिशन किया था। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर अगर कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में फाइंड द सम। इसमें भी हमें एडिशन करना है। देखो यहाँ पे 4 + 2/3। अब 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम सपोज क्या करेंगे कि मान लेंगे यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। 1 मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो। देखते हैं कैसे होगा। देखिए अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमको क्या करना है बेटा, इसका एडिशन करना है, इसको ऐड करना है। तो 7 + 1/8। 7 के नीचे कुछ नहीं है, सपोज मान लिया हमने 1 है, ठीक है। 7 के नीचे कुछ नहीं है, मान लिया हमने 1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम क्या है, 1 और 8। 1 है वह तो हमने मर्जी से लगाया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि 1 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ लिखा हमने 8, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 8, फिर यहाँ ऊपर क्या लिखा है, 7 को लिखा मल्टीप्लाई। अब 1 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 8 ज़ा 8 टाइम में होगा, तो यहाँ आ गया 8 प्लस, फिर लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई। अब 8 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, 1 टाइम में, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। अब आप कर लो इसका मल्टीप्लाई। 7 8 ज़ा 56 प्लस 1 × 1 1 और अपॉन में 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 57/8। ये इसका आंसर हुआ, 57/8। अब इसमें हमको बेटा इस फॉर्म में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा आपको फ्रैक्शन में आंसर कैसे लिखना है, इस वे में लिखना है। ये कैसे आया, 57 में जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 7 ज़ा 56, रिमेनिंग 1। तो जिसे डिवाइड करते हैं वो तो यहाँ नीचे आ गया, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। और जो क्वोशंट है वो यहाँ सामने आ गया। तो देखो 57 आ रहा है क्या, 8 7 ज़ा 56 प्लस 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई, और जो भी आए उसमें ये ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 8 7 ज़ा 56 प्लस 1 57, ये आ गया 57, 57/8, ठीक है। तो 57/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो था ये वे। और दूसरा तरीका क्या है इसको, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे है 4 + 2/3, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 लिखेंगे, देन 4 3 ज़ा, इसमें इसका मल्टी कर दो, यहाँ लिख दो, फिर प्लस, ये टर्म तो एज इट इज़ आ गई, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 और ये 3। अब आप इसको आगे ऐड कर लो। अब इस क्वेश्चन को इस वाली मेथड से करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैम लिख रहे हैं 6/11 प्लस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि 1 है। अब क्या करेंगे, 11 और 1 का एलसीएम तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 तो कुछ भी नहीं है, 11 आएगा। 11 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर दिख रहा है 11, ये तो यहाँ आ गया, ऊपर वाला नंबर 6 × अब 11 में 11 से डिवाइड करो, कितनी बार में आएगा, 1 टाइम में, फिर प्लस ऊपर वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 2 × 1 में 11 का डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 11 टाइम्स में, ये आ गया 11। फिर इसमें मल्टी कर दो, 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 2 ज़ा 22, अपॉन में क्या आ गया, 11। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 28/11, ठीक है। अब 28/11 इसमें इस तरह से किया तो भी आ गया, और ऐसे आप डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा। क्या करना है इसमें डायरेक्ट वाली में, 6 + 2 जो है, तो ये तो 6/11 एज इट इज़ आ गया, और 11 2 ज़ा 22, इसमें
इसमें बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे 11 2 ज़ा 22 डायरेक्ट लिख दिया। चाहो तो आप इस वे में भी कर सकते हो और इस वे में भी, मैम ने आपको दोनों मेथड समझा दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है, यहाँ क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो और जो भी आए उसमें इस 3 को ऐड कर दो। इसमें इसका मल्टीप्लाई जो भी है इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, आ गया 7/4, यस। अब 8 2 ज़ा, इसमें इसका मल्टी और जो आए उसमें उसको प्लस। 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 21, 21/8, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया कि 1 है। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों का ले लो एलसीएम। 4 8 1, वैसे आना 8 ही है लेकिन देखो कैसे आया, एलसीएम ले लिया हमने, ये आ गया। एलसीएम लेने का मतलब ये है कि इन तीनों में वो कॉमन है, तो इसलिए हम एलसीएम लेते हैं ताकि वो तीनों को एक साथ हम सॉल्व कर सकें। ये रहा, यहाँ पर लिख दिया हमने 8, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, 7 आ गया, 21 आ गया, 3 आ गया, 3 यहाँ आ गया, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इस वाले नंबर से इसमें इस वाले नंबर से डिवाइड करना है और जितनी बार में जाएगा वो यहाँ लिखना है। 8 में 8 का डिवाइड किया, कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में, यहाँ लिख दिया 1। फिर 1 में 8 का डिवाइड कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में, तो यहाँ लिख दिया हमने 8। अब आपस में इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 ज़ा 14, 21 1 ज़ा 21, और 8 3 ज़ा 24। देन अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन देख लो अच्छे से आप। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 9 ज़ा, इसमें इसका मल्टीप्लाई जो भी आया उसमें उसको ऐड करके इस फॉर्म में लेकर आ गए हम, ठीक है। इसमें इसका मल्टी और इसमें प्लस करना है। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1, ये यहाँ हमने लिख दिया। इस फॉर्म में लिखा है उसको हमने सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आप इन सब का एलसीएम लोगे। जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लिया हमने, क्या आया 36 आया। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, 36 लिखा हमने, ऊपर वाला नंबर क्या है 46, इसका तो हमने काम कर लिया ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 36 आ गई। अब हमको करना है ऊपर वाली टर्म का फंक्शन सॉल्व। तो 46 ये लिखा, फिर 9 में क्या करना है, 9 में डिवाइड करो 36 का, कितनी बार में जाएगा, जितनी बार में जाएगा वो यहाँ लिख दो। फिर ये 25 एज इट इज़ आ गया है। 12 में डिवाइड करो 36 का, जितनी बार में जाएगा यहाँ लिखना है। फिर क्या करना है, 4 में डिवाइड करना है 36 का, जितनी बार में जाएगा वो यहाँ लिखना है, बस। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख दो आप। मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने 286/36। अब ये से कैंसिल हो रहा है क्या, देख लो, हो रहा है कैंसिल, तो कैंसिल किया हमने, देन आंसर आया ये। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। उधर जैसे हमने प्लस किया था, इधर क्या करना है, माइनस करना है, सिंपल है। ये देखो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है, ये है लाइक, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, 17 यहाँ भी है यहाँ भी है। फिर यहाँ पर भी देखो 43, सिंपल, जैसे उधर प्लस किया था इधर क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ओके। नाउ इन एक्सरसाइज 5.4, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे भी हमें करना है माइनस, लेकिन ये सिंपल वाले नहीं हैं, ठीक है। ये कैसे हैं बेटा, अनलाइक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 8 है, 4 है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। जैसे प्लस में किया था सेम माइनस में भी करना है, ठीक है। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम ले लिया हमने, क्या आया, 12 आया, 12 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 12। ऊपर वाला नंबर यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, और जो सिंबल है माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 3 में डिवाइड करो आप 12, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। अब 8 में से 3 गए, 5/12, ये आ गया आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 1/6 माइनस 1/7। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 6 और 7 का एलसीएम लेना है, वो आया हमारे पास 42, ठीक है। 42 यहाँ लिखना है हमें। उसके बाद क्या करना है बेटा, ये 1 जो है यहाँ आएगा और इसमें इनटू मल्टीप्लाई। अब 6 में डिवाइड करो आप, 42 कितनी बार में जाएगा, वो 7 टाइम्स में जाएगा, तो 7 लिखा हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 आ गया, ये वाला 1 ये रहा, फिर मल्टीप्लाई। अब 7 की टेबल में 42 कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा, यहाँ लिखा 6। 7 1 ज़ा 7, 6 1 ज़ा 6, माइनस किया 1/42, गॉट इट। तो इस तरह से ये हमने किया सिंपल माइनस।
आफ्टर दैट कम टू द एक्सरसाइज 5.5। बेटा ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 के नीचे कुछ नहीं, हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, सपोज 1 है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको सिंपल कर लिया हमने, 8 5 ज़ा 40 + 4 44। यहाँ तक तो ठीक है, सब में एक ही काम करना है हमको। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 ही आना है। ओके नाउ अब ये 12 जो है यहाँ लिखा हमने 12, फिर माइनस एज इट इज़ आया, फिर 44 यहाँ आया। अब क्या करना है, 1 में 5 का डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर माइनस तो एज इट इज़ है, ये 44, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस कर दो, ये आ गया आंसर। अब इसको हमको डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना है। ओके, अब हमें माइनस करना आ गया, प्लस करना आ गया, अलग अलग। लेकिन अब जब एक साथ आ जाएगा तो क्या करेंगे, आ जाओ 5.6 पे एक्सरसाइज पे, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, ये देखो प्लस प्लस है और यहाँ पे माइनस भी आ गया है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, जैसा उधर आप कर रहे थे वैसे ही करना। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया हमने, 3 2 ज़ा 6 + 1 7/3, इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, ले लिया हमने एलसीएम, 12 आया, यहाँ लिख लिया 12, फिर यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 5। जो सिंबल जिसके सामने है, यहाँ पे प्लस का है तो 9 के आगे प्लस लगा दिया, 5 तो 5 के आगे माइनस लगा दिया, जो सिंबल है वो दिया हुआ है वो एज इट इज़ लगा दिया। अब क्या करना है, 3 में 12 से डिवाइड करो, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में, तो ये 4 यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 टाइम में, तो यहाँ 6 लिख दिया। फिर 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स में, 3 लिख दिया। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, ये आंसर आया। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस है उनको ऐड कर लो, ये प्लस इन दोनों को एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, इनको ऐड कर लिया, यहाँ लिख लिया। ये माइनस का है, इसको यहाँ लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस दिख रहा है, अब माइनस ही तो करना है हमें, माइनस करके ये लिखा, देन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। ओके, बहुत इजी है, सब में एक ही मेथड फॉलो करना है, इसलिए हमने ये एक्सरसाइज इतनी सारी कर ली है। ठीक है, सब में एक ही चीज़ फॉलो करना है। तो अब आप प्रैक्टिस करो और यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।